पेशेंट आता है हमारे पास जो पैर में नमनेस थी, सुनपन था और नीलापन हो रहा था। एक पैर बिल्कुल ठंडा हो गया था। यहीं पे हो रहा है, यहाँ बीच में। हम्म बाकी उसके बाद जलन वलन ये आपने हो। हम्म। पहले सुन पर हुआ, फिर आपको कोई ठंडा हो गया पैर ना। हाँ, पहले आंवली में भी हो रहा है, तो यहाँ पे काले काले हो रखे थे, यहाँ पे हो रखे थे। उसको पूछता हूँ मैं कि क्या आप बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो उस फिर कितने साल पिया आपने? बीड़ी आम भी लगभग 15-20 साल हो गया। दिन में कितना बंडल? एक बंडल। एक बंडल दिन में? हाँ, हिस्ट्री पूछता हूँ क्या दिक्कत हो रही है, तो पैर जब चलता पेशेंट तो कुछ देर चलने पे उसे दर्द होता है, रुकना पड़ता है। और इतना सीवियर पेन था उसको, अब रेस्ट में भी पेन हो रहा था। तो ये टिपिकल फीचर है क्लॉडिकेशन का, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। उसका जो मेन कारण है इसमें पेशेंट में था स्मोकिंग। तो आज मैं बताऊंगा ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है। आपकी दूर दूर की नसें होती है, खून की नसें कमजोर हो जाती है। कैसे किसी के पैर में अगर एंकल में, हील में सुनपन हो रहा है, दर्द हो रहा है। टिपिकली दर्द जो होता है पर चलने पर होता है, रेस्ट में आराम मिलता है। किसी को उसमें झुंझुनी लग सकती है, झंझनाहट हो सकता है। क्या कारण होते हैं मेन इसमें? किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, स्मोकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी कारण से प्रोलॉन्ग आप पेशेंट बेड रिडन है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को हम कैसे पता लगा सकते हैं? पहले सिम्टम पेशेंट करता है, दूसरा है आपका जांच करते हैं। तो एक होता है एंकल ब्रेकल इंडेक्स, जो कि हम बीपी देखेंगे पेशेंट का, पैर का बीपी और फिर हाथ का बीपी कंपेयर करते हैं। अगर उसका रेशियो 0.9 से कम आता है तो वो आपका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज सजेस्ट करता है। नॉर्मल 0.9 से 0.13 तक होता है। सजेस्ट करते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, तो डायग्नोसिस वहाँ हो जाती है। अगर बेटर डायग्नोसिस देखते हैं तो हम कलर डॉपलर करते हैं। तो हमने उस पेशेंट का ऐसा ही किया, पता चलता है कि पूरे एक जगह उसकी नस, पैर की नस में ब्लॉक हो रखा है, एक नस में। कोई भी आदमी शुरू में स्मोकिंग करता लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके जब 10 साल 15 साल बाद पूरी एक नस ब्लॉक हो जाती है। रिक्वेस्ट है कि स्मोकिंग कम से कम करिए या तो ना करिए। फिर डायबिटीज़ है या किसी को हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो रेगुलर उसका चेकअप कराना है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो हम इसमें पेशेंट को तो रेस्ट के लिए बोलते हैं, लाइट एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, लाइक उसको दवाई देनी पड़ती है। तो किसी को हम एंटीप्लेटलेट मेडिसिन देते हैं, जो नसों के खोलने की मेडिसिन देते हैं। अच्छा, पेशेंट को एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उनको जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, पैरों में झंझनाहट या नमनेस होती है, या फिर जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। थैंक यू।